सिर्फ आपसे मोहब्बत की वजह से सामल भाई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से ऊंची आवाज में बात भी कर सके। दीपू तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो पिया जी ये सच है, लेकिन आपको कसम है ये मोहल्ले के शागिर्द बच्चों की, सामल भाई को पता ना लगे कि ये राज मेरी जबान से फाश हुआ है। आज के बाद ताना नहीं देना मुझे निकम्मा होने का। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो इस वक्त मुझसे मजाक ना करो। अम्मा! वो शहजादी है, मैं बंजारा आवारा, अपना मेल मुमकिन नहीं। इश्क में खयानत नहीं होती, बस एहतराम होता है। चलो। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े सेठ बड़े डाके डालते हैं, अपना सेठ तो लुटेरा निकला। माफ कीजिएगा मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। हमारे रास्ते जुदा हैं, पर हम सदा एक दूसरे के लिए खास तो हो सकते हैं ना। कुछ यादें बहुत दर्द देती हैं। डीसी साहब की अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है असलम साहब के हक में। अब उनके गैरेज से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। हाँ? उन्होंने तुम्हें अभी देखा कहाँ है? और look at you, you're so damn beautiful. तुम्हें कौन देख के पसंद नहीं करेगा? अच्छा, Of course. इतना एतमाद है अपनी मोहब्बत पे? एतमाद ही पहली सीढ़ी है मोहब्बत की। That's the first step. मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस घर के चक्कर लगाते हो। अब्बा बात तुम जैसे जो गली के गुंडे होते हैं और ये जवारी जो होते हैं, इनको निपटना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे असलम आप ये क्या कह रहे हैं? ये बेचारा आज इसकी हिमायत में कोई नहीं बोलेगा। बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसकी। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था। असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फिलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक जिद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है? वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है। पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सावल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। पिया को इस बात का तो पता चल चुका है, इसलिए पिया सावल के पास आती है।
और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फ़िलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक ज़िद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है, वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है, पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सांवल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है, पिया को इस बात का तो पता चल चुका है। इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं,
मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फिलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक जिद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है, वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है। पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सांवल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है, पिया को इस बात का तो पता चल चुका है। इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए। ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती। मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फिलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक जिद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है, वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है। पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सांवल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है,
पिया को इस बात का तो पता चल चुका है, इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फ़िलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक ज़िद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है, वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है, पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सांवल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है, पिया को इस बात का तो पता चल चुका है, इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा,
آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے بندوں کو لے کر جاتا ہوں، اسے پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ داؤد کس بلا کا نام ہے۔ یہ بات سن کر سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اسے پیار سے سمجھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ الیار کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس اسلم ماضی کی باتوں کو بھول کر اپنی بیٹی کی شادی الیار سے کر دے۔ الیار کو اگر پیا نہ ملی تو سچ میں وہ اپنی جان دے دے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ ایک ضدی ہے اور وہ ہر قیمت پر پیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھے ہوئے ہے۔ نثار اب سیٹھ داؤد کو پریشان دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیٹھ داؤد اب اپنے بیٹے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیا کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ زکیہ جو کہ اس کی سگی ماں نہیں، پیا کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کاش یہ سچ میں کبھی بھی جان نہ پاتی۔ سیٹھ داؤد جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اب الیار اس گھر میں آئے، لیکن الیار پیا کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تو پیا سے محبت کرتا ہے۔ زکیہ ایک بار پھر پیا کو کہتی ہے کہ بس تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ پیا سے محبت کرتا ہے، پیا بھی اب اس بات کو جانتی ہے۔ پیا کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ سانول ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ سیٹھ داؤد بہت ہی خطرناک انسان ہے، پیا کو اس بات کا تو پتہ چل چکا ہے، اس لیے پیا سانول کے پاس آتی ہے اور سانول کو کہتی ہے کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، بابا کو ڈر ہے کہ سیٹھ کے لوگ زبردستی مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یہ بات سن کر سانول کہتا ہے کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں جو تمہیں پریشان کرے، تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ بابا کو کون سمجھائے، زکیہ بیگم بھی نہیں چاہتی کہ اب یہاں کسی قسم کا ہنگامہ ہو، وہ تو اب فیصلہ کر چکی ہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں اپنے بابا کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ اس طرح مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتی، میں یہاں رہوں گی، مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں، میں ماضی کو کبھی جاننا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ نے مجھے سب کچھ سچ بتا کر بہت بڑی غلطی کی، آپ ہی میری ماں ہیں۔ زکیہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سمجھتی ہو تو پھر تم میری بات مان لو، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اسلم صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پیا کی شادی احمد سے کر دیں گے، کیونکہ نصیر کا بیٹا احمد حیدرآباد میں ہے، اس لیے وہ زکیہ کو کہتا ہے کہ تم پیا کو لے کر حیدرآباد چلی جاؤ۔ ڈرامہ سیریل سامی یار پیا میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخرکار سیٹھ داؤد نثار کو کہتا ہے کہ اسلم کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اسلم نے جو کچھ کیا ہے میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں، جس ماضی کو آج تک میں الیار اپنی بیوی سے چھپاتا آیا تھا، اسلم کی وجہ سے اس طرح سب کے سامنے آ جائے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ کے نام سے میں خود نفرت کرتا تھا کہ میرا ماضی اس طرح میرے سامنے آ جائے گا۔ یہ بات سن کر نثار کہتا ہے کہ اسلم کے ساتھ کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے بندوں کو لے کر جاتا ہوں، اسے پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ داؤد کس بلا کا نام ہے۔ یہ بات سن کر سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اسے پیار سے سمجھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ الیار کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس اسلم ماضی کی باتوں کو بھول کر اپنی بیٹی کی شادی الیار سے کر دے۔ الیار کو اگر پیا نہ ملی تو سچ میں وہ اپنی جان دے دے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ ایک ضدی ہے اور وہ ہر قیمت پر پیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھے ہوئے ہے۔ نثار اب سیٹھ داؤد کو پریشان دیکھ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیٹھ داؤد اب اپنے بیٹے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیا کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ زکیہ جو کہ اس کی سگی ماں نہیں، پیا کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کاش یہ سچ میں کبھی بھی جان نہ پاتی۔ سیٹھ داؤد جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اب الیار اس گھر میں آئے، لیکن الیار پیا کو کیسے بھول سکتا ہے، وہ تو پیا سے محبت کرتا ہے۔ زکیہ ایک بار پھر پیا کو کہتی ہے کہ بس تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ پیا سے محبت کرتا ہے، پیا بھی اب اس بات کو جانتی ہے۔ پیا کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ سانول ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔
सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है। पिया को इस बात का तो पता चल चुका है, इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है कि असलम के साथ कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अपने बंदों को लेकर जाता हूँ, उसे पता चल जाएगा कि सेठ दाऊद किस बला का नाम है। ये बात सुनकर सेठ दाऊद कहता है कि नहीं, फ़िलहाल उसे प्यार से समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि अलियार की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस असलम माजी की बातों को भूलकर अपनी बेटी की शादी अलियार से कर दे। अलियार को अगर पिया ना मिली तो सच में वो अपनी जान दे देगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो एक ज़िद्दी है और वो हर कीमत पर पिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। वो मुझसे नफरत करने लगा है, मुझसे बात तक नहीं करता, अपने आप को कमरे में बंद रखे हुए है। निसार अब सेठ दाऊद को परेशान देख नहीं सकता। वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सेठ दाऊद अब अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को हकीकत का पता चलता है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। ज़किया जो कि उसकी सगी माँ नहीं, पिया को इस बात का भी पता चल चुका है। पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी माँ को कहती है कि काश ये सच में कभी भी जान न पाती। सेठ दाऊद जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है, वो नहीं चाहता कि कभी भी अब अलियार इस घर में आए, लेकिन अलियार पिया को कैसे भूल सकता है, वो तो पिया से मोहब्बत करता है। ज़किया एक बार फिर पिया को कहती है कि बस तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम हैदराबाद जा रहे हैं। पिया से मोहब्बत करता है, पिया भी अब इस बात को जानती है। पिया को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सांवल ही है जो उनकी मदद कर सकता है। सेठ दाऊद बहुत ही खतरनाक इंसान है, पिया को इस बात का तो पता चल चुका है, इसलिए पिया सांवल के पास आती है और सांवल को कहती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। बाबा को डर है कि सेठ के लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये बात सुनकर सांवल कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ये बात सुनकर पिया कहती है कि बाबा को कौन समझाए, ज़किया बेगम भी नहीं चाहती कि अब यहाँ किसी किस्म का हंगामा हो, वो तो अब फैसला कर चुकी हैं। अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर पिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, आप इस तरह मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी का भी डर नहीं, मैं माजी को कभी जानना भी नहीं चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की, आप ही मेरी माँ हैं। ज़किया कहती है कि अपनी माँ समझती हो तो फिर तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि असलम साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पिया की शादी अहमद से कर देंगे। क्योंकि नसीर का बेटा अहमद हैदराबाद में है, इसलिए वो ज़किया को कहता है कि तुम पिया को लेकर हैदराबाद चली जाओ। ड्रामा सीरियल सामी यार पिया में आप देखने जा रहे हैं कि आखिरकार सेठ दाऊद निसार को कहता है कि असलम का कुछ करना पड़ेगा। असलम ने जो कुछ किया है मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, जिस माजी को आज तक मैं अलियार अपनी बीवी से छुपाता आया था, असलम की वजह से इस तरह सबके सामने आ जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा के नाम से मैं खुद नफरत करता था कि मेरा माजी इस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ये बात सुनकर निसार कहता है
کہ اسلم کے ساتھ کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے بندوں کو لے کر جاتا ہوں، اسے پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ داؤد کس بلا کا نام ہے۔ یہ بات سن کر سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اسے پیار سے سمجھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ الیار کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس اسلم ماضی کی باتوں کو بھول کر اپنی بیٹی کی شادی الیار سے کر دے۔ الیار کو اگر پیا نہ ملی تو سچ میں وہ اپنی جان دے دے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ ایک ضدی ہے اور وہ ہر قیمت پر پیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھے ہوئے ہے۔ نثار اب سیٹھ داؤد کو پریشان دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیٹھ داؤد اب اپنے بیٹے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیا کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ زکیہ جو کہ اس کی سگی ماں نہیں، پیا کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کاش یہ سچ میں کبھی بھی جان نہ پاتی۔ سیٹھ داؤد جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اب الیار اس گھر میں آئے، لیکن الیار پیا کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تو پیا سے محبت کرتا ہے۔ زکیہ ایک بار پھر پیا کو کہتی ہے کہ بس تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ پیا سے محبت کرتا ہے، پیا بھی اب اس بات کو جانتی ہے۔ پیا کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ سانول ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ سیٹھ داؤد بہت ہی خطرناک انسان ہے، پیا کو اس بات کا تو پتہ چل چکا ہے، اس لیے پیا سانول کے پاس آتی ہے اور سانول کو کہتی ہے کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، بابا کو ڈر ہے کہ سیٹھ کے لوگ زبردستی مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یہ بات سن کر سانول کہتا ہے کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں جو تمہیں پریشان کرے، تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ بابا کو کون سمجھائے، زکیہ بیگم بھی نہیں چاہتی کہ اب یہاں کسی قسم کا ہنگامہ ہو، وہ تو اب فیصلہ کر چکی ہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں اپنے بابا کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ اس طرح مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتی، میں یہاں رہوں گی، مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں، میں ماضی کو کبھی جاننا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ نے مجھے سب کچھ سچ بتا کر بہت بڑی غلطی کی، آپ ہی میری ماں ہیں۔ زکیہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سمجھتی ہو تو پھر تم میری بات مان لو، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اسلم صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پیا کی شادی احمد سے کر دیں گے، کیونکہ نصیر کا بیٹا احمد حیدرآباد میں ہے، اس لیے وہ زکیہ کو کہتا ہے کہ تم پیا کو لے کر حیدرآباد چلی جاؤ۔ ڈرامہ سیریل سامی یار پیا میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخرکار سیٹھ داؤد نثار کو کہتا ہے کہ اسلم کا کچھ کرنا پڑے گا، اسلم نے جو کچھ کیا ہے میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں، جس ماضی کو آج تک میں الیار اپنی بیوی سے چھپاتا آیا تھا، اسلم کی وجہ سے اس طرح سب کے سامنے آ جائے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ کے نام سے میں خود نفرت کرتا تھا کہ میرا ماضی اس طرح میرے سامنے آ جائے گا۔ یہ بات سن کر نثار کہتا ہے کہ اسلم کے ساتھ کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے بندوں کو لے کر جاتا ہوں، اسے پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ داؤد کس بلا کا نام ہے۔ یہ بات سن کر سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اسے پیار سے سمجھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کیونکہ الیار کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس اسلم ماضی کی باتوں کو بھول کر اپنی بیٹی کی شادی الیار سے کر دے۔ الیار کو اگر پیا نہ ملی تو سچ میں وہ اپنی جان دے دے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ ایک ضدی ہے اور وہ ہر قیمت پر پیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھے ہوئے ہے۔ نثار اب سیٹھ داؤد کو پریشان دیکھ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیٹھ داؤد اب اپنے بیٹے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیا کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ زکیہ جو کہ اس کی سگی ماں نہیں، پیا کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ہے۔ پیا بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کاش یہ سچ میں کبھی بھی جان نہ پاتی۔ سیٹھ داؤد جس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اب الیار اس گھر میں آئے، لیکن الیار پیا کو کیسے بھول سکتا ہے، وہ تو پیا سے محبت کرتا ہے۔ زکیہ ایک بار پھر پیا کو کہتی ہے کہ بس تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم حیدرآباد جا رہے ہیں۔ پیا سے محبت کرتا ہے، پیا بھی اب اس بات کو جانتی ہے۔ پیا کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے
کہ سانول ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ سیٹھ داؤد بہت ہی خطرناک انسان ہے، پیا کو اس بات کا تو پتہ چل چکا ہے، اس لیے پیا سانول کے پاس آتی ہے اور سانول کو کہتی ہے کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، بابا کو ڈر ہے کہ سیٹھ کے لوگ زبردستی مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یہ بات سن کر سانول کہتا ہے کہ کسی کی اتنی ہمت نہیں جو تمہیں پریشان کرے، تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ بابا کو کون سمجھائے، ذکیہ بیگم بھی نہیں چاہتی کہ اب یہاں کسی قسم کا ہنگامہ ہو، وہ تو اب فیصلہ کر چکی ہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں اپنے بابا کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر پیا کہتی ہے کہ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ اس طرح مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتی، میں یہاں رہوں گی، مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں، میں ماضی کو کبھی جاننا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ نے مجھے سب کچھ سچ بتا کر بہت بڑی غلطی کی، آپ ہی میری ماں ہیں۔ ذکیہ کہتی ہے کہ اپنی ماں سمجھتی ہو تو پھر تم میری بات مان لو، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اسلم صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پیا کی شادی احمد سے کر دیں گے، کیونکہ نصیر کا بیٹا احمد حیدرآباد میں ہے، اس لیے وہ ذکیہ کو کہتا ہے کہ تم پیا کو لے کر حیدرآباد چلی جاؤ۔ ڈرامہ سیریل سامی یار پیا میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخرکار سیٹھ داؤد نثار کو کہتا ہے کہ اسلم کا کچھ کرنا پڑے گا، اسلم نے جو کچھ کیا ہے میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں، جس ماضی کو آج تک میں الیار اپنی بیوی سے چھپاتا آیا تھا، اسلم کی وجہ سے اس طرح سب کے سامنے آ جائے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں